आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। क्लॉजेस को हम डिटेल में आज समझेंगे और बड़े आराम से आप ये पहचान लेंगे किसी भी सेंटेंस में कि यहां पर कितने क्लॉज है, या फिर जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, या फिर वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है। मैं गारंटी दे सकता हूं बहुत ही इजीली ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है। ये सिर्फ दिखता डिफिकल्ट है, वैसे है बहुत आसान, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, एक एक करके हम सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्लॉजेस होते क्या हैं। क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, दैट्स इट। बस इतना आपको समझना है कि जहां सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया वो एक क्लॉज है। मान लीजिए, देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है ही संजय, वो संजय है। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक क्लॉज है, तो आप कह सकते हैं हाँ ये एक क्लॉज है। या मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, तो आप कहेंगे एक ही क्लॉज है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है। और आप ये जानते हैं कि सेंटेंस वही होता है जिससे पूरी बात कन्वे हो जाए दूसरे को। आप कहेंगे ही संजय, दूसरा व्यक्ति कहता है ओके फाइन, क्योंकि पूरी बात कन्वे हो गई, और इसीलिए यहां पर फुल स्टॉप भी है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, वो आज मुझे कॉल कर रहा था। सब्जेक्ट है ही, वॉज कॉलिंग, ये है आपका वर्ब पार्ट। ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन टोटल ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आया, तो ये भी एक क्लॉज है। अब आ जाइए इस सेंटेंस पे। ये है सब्जेक्ट ही और इज, ये क्या है वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है इस पूरे सेंटेंस में। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से बना लूं, मीनिंग सेम है लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। ही संजय, वो संजय है, हु इज, जो है नितिन्स ब्रदर, नितिन का भाई। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब, हु मेरा सब्जेक्ट, इज मेरी वर्ब। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सेंटेंस तो एक है, यहां पर तो कॉमा है ना, सेंटेंस तो एक ही है, फुल स्टॉप एक ही दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन है, एक ये और एक ये। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे एक सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज है ये और एक क्लॉज है ये। तो एक सेंटेंस, उसमें दो क्लॉज। अब जरा इसको देखिए, ही इज संजय, हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है, एंड और एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन तो ये है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये है। इसके अलावा कहीं पे आपको कोई वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहां पर भी इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक ये वाला क्लॉज है और एक आपका ये पूरा ये क्लॉज है। तो एक सेंटेंस, उसमें दो क्लॉज। ठीक है, यहां पर देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क ये है कि एंड के साथ मैंने कुछ ऐड कर दिया, लेकिन कोई वर्ब नहीं आई है, कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आया है, इसलिए यहां पर भी केवल दो ही क्लॉज हैं। हां, अगर मैं यहां पर यह कह देता कि एंड के बाद इस पूरे पोर्शन को मैं काट देता हूं, मैं कहता हूं एंड ही इज माय बेस्ट स्टूडेंट। मान लीजिए मैं ये कह देता हूं इस सेंटेंस में, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, ही इज संजय, वो संजय है, हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है, एंड और ही इज माय बेस्ट स्टूडेंट, वो मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब और फिर यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब। ऐसे केस में अगर मैं ऐसा कर दूं इस सेंटेंस को, तब आप कहोगे ये सेंटेंस तो एक है, एक सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में तीन कॉम्बिनेशंस हैं सब्जेक्ट वर्ब के, इसलिए यहां पर कितने क्लॉज हो गए, तीन क्लॉज। अब इस सेंटेंस को देखिए, इवन इफ आई वॉज अनवेल येस्टरडे,
इवन इफ का क्या मतलब होता है? भले ही आई वॉज अनवेल यस्टरडे, मैं कल बीमार था। आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया। बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया था। ये तो हो गया पूरा सेंटेंस। अब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, वेंट क्या है? वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है। बिकॉज ही, ये मेरा सब्जेक्ट है, और हैड इन्वाइटेड, ये क्या है? मेरी वर्ब। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और इनवाइट करना किसी को, ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कुल मिला के ये है तो पूरा एक वर्ब पार्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो इस पूरे एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए? 3 क्लॉज। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस सेंटेंस में 3 क्लॉज कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा एक क्लॉज तो ये है, इवन इफ आई वॉज अनवेल यस्टरडे, ये एक क्लॉज है। दूसरा क्लॉज ये है, आई वेंट टू हिज हाउस, और तीसरा क्लॉज ये है, बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी। ठीक है। अब ये बात अलग है कि कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, या फिर कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है। ये मैं अभी आपको बताता हूं। फिलहाल आपने ये समझ लिया कि इस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए? 3 क्लॉज। अब आ जाइए इस सेंटेंस में, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? पढ़ना एक अच्छी आदत है। अब यहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? सब्जेक्ट क्या है? क्या है अच्छी आदत? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहा गया? रीडिंग। और उसके बाद इज। तो ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरी वर्ब है। अब कहीं आप ये सोचें कि रीड, रीड मतलब पढ़ना, ये तो एक वर्ब है और तभी तो इसके साथ आईएनजी लगाया है। तो फिर इसे सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रीडिंग जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करके उसे सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज करते हैं, तो आप इसे क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं जेरंड। GERUND, जेरंड, जो कि एक नाउन है। किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसे जेरंड बना देना और सब्जेक्ट में यूज करना, ये तो एक नाउन होता है। तभी तो इसे हिंदी में कहते हैं क्रियावाचक संज्ञा। इसके बारे में नाउन के वीडियो मैंने आपको बताया। तो फिलहाल यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का एक ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये एक सेंटेंस भी है, एक क्लॉज भी आप इसे कह सकते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, तो आप कहेंगे एक क्लॉज है। क्यों? क्योंकि क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जब आप सुनते हैं इस वर्ड को, तो आपके दिमाग में क्या आता है? डिपेंडेंट जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी पे डिपेंड है वो, और इंडिपेंडेंट मतलब कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो जो क्लॉज होते हैं, कुछ क्लॉज डिपेंडेंट होते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और कुछ क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि कौन से क्लॉज यहां पर जो लिखे हुए हैं, कौन से क्लॉज डिपेंडेंट हैं, कौन से इंडिपेंडेंट, इसको पहचानना समझ लेते हैं। आपके सामने पहला क्लॉज है, ही इज संजय, वो संजय है। अगर ये क्लॉज या ये सेंटेंस अगर मैं आपसे कहूं वो संजय है, ही इज संजय, तो आप कहेंगे ओके, यानी कि मेरी बात आप तक पूरी तरह पहुंच गई। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं है उस बात को लेकर जो मैंने आपसे कहा। ठीक है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक क्लॉज है, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट क्या होता है, जरा इसको देखिए। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में देखिए, पूरा एक सेंटेंस है, इसमें 2 क्लॉज है। ही इज संजय, ये मैंने कहा, तो ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पूरी बात कन्वे हो गई एक बार में। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे इतना कह दूं, हु इज नितिन्स ब्रदर, जो नितिन का भाई है, जो है नितिन का भाई, इतना मैं आपसे कहूं जो नितिन का भाई है, तो आप कहेंगे देन क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? जो नितिन का भाई है वो क्या? या पूछेंगे
क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है इस पे। पहले ये कहूंगा तब ये बताऊंगा। तो संजय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि जो नितिन का भाई है, लेकिन ये अपने आप में एक इंडिविजुअल, एक अलोन सेंटेंस नहीं बन सकता। इसलिए ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्लॉज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। अब मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को देख लीजिए, ये जो लास्ट में आपके सामने है, इस सेंटेंस में जो पहला क्लॉज है, इवन इफ आई वॉज अनवेल येस्टरडे, भले ही कल मैं बीमार था। सिर्फ इतनी बात अगर मैं आपसे कहूं तो आप पूछेंगे देन व्हाट? तो क्या? भले ही आप बीमार थे तो फिर आगे बताओ। तो ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस तो कभी यूज आप कर ही नहीं सकते, इसलिए ये दूसरे पे डिपेंड है। ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब जरा इस वाले क्लॉज को देखिए, आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया। ये बात तो आप कह सकते हैं ना। अगर यहां पर फुल स्टॉप लगा के इसे एक अलग से सेंटेंस में यूज करूं, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं आई वेंट टू हिज हाउस, तो आप कहेंगे ओके फाइन, आपने बता दिया कि आप उसके घर गए। तो इससे पूरी बात स्पष्ट हो गई। इसलिए ये अपने आप में एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है। इसलिए ये क्लॉज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है दूसरे पे, जबकि ये वाला क्लॉज इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगला क्लॉज देखिए, बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड मी, क्योंकि उसने मुझे इन्वाइट किया था। अगर ये बात मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे देन व्हाट? तो क्योंकि ये अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये पूरा सेंटेंस तो कुछ इस तरह से बनता, आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया क्योंकि उसने मुझे इन्वाइट किया था। तो क्योंकि के बाद आप रीजन बता रहे हैं, आप कारण बता रहे हैं कि क्यों गया था मैं। तो ये जो क्लॉज है ये डिपेंड करता है इस पे, इसे अलग से एक सेंटेंस की तरह नहीं यूज किया जा सकता, इसलिए ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, वो संजय है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, एक क्लॉज ये हो गया, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसे आप अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन हु इज नितिन्स ब्रदर, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, ये इस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये डिपेंडेंट है। एंड के बाद एक और क्लॉज आ गया, ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट। क्या आप इस क्लॉज को एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं? ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट तो आप कहेंगे ओके फाइन। तो ये भी अपने आप में एक पूरे सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है। इसलिए ये क्लॉज कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड कंजंक्शन के साथ में यूज किया गया है। ऐसा हम कंपाउंड सेंटेंसेस में करते हैं। ये बात की बात है। फिलहाल आप ये समझ पा रहे हैं कि क्लॉज क्या है, कितने टाइप के हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कैसे पहचानना है। अब हम इसके बाद आगे मूव करते हैं। यहां पर आपके सामने क्लॉजेस इंडिपेंडेंट भी हैं और डिपेंडेंट भी है। दोनों चीजें आपने देख ली, दोनों तरह के क्लॉज आपने देखे। डिपेंडेंट वो हैं जो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट वो हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपने आप में एक सेंटेंस की तरह भी यूज किए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मेन क्लॉजेस कह सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉजेस को सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहा जाता है। जितने भी डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं सेंटेंस में, जितने भी, वो या तो नाउन क्लॉजेस होंगे या फिर एडजेक्टिव क्लॉज होंगे या फिर एडवर्ब क्लॉज होंगे। आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, हु, हुम, हुज, वेयर, विच, दैट, बिकॉज, सिंस, एज इफ। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको बिल्कुल बस ऐसे कह सकते हैं जैसे सेंटेंस आया और आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये जो क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नाउन क्लॉजेस से। नाउन क्लॉजेस, किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को देख करके ये पहचानना कि ये नाउन क्लॉज है, ये कैसे होगा। उससे पहले यहां पर जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कितने क्लॉज हैं इन सेंटेंसेस में। कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट? क्या आप गेस कर सकते हैं मेरी जेब में क्या है? कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट? तो एक क्लॉज तो देखो ये है, कैन यू गेस, ये क्यों है क्लॉज? सब्जेक्ट वर्ब आया कॉम्बिनेशन, वो तो ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए वर्ब पहले आ रही है सब्जेक्ट से, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो है। और ये जो क्लॉज है व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, हैव क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब के दो कॉम्बिनेशन आए का मतलब दो क्लॉज हैं। अब हमें यह भी देखना है
कि ये या ये कौन सा वाला क्लॉज इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। कौन सा इंडिपेंडेंट है का मतलब जिसे कि आप अकेले एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में कई सारे पेन हैं, मैं आपसे कहूं दीज आर द पेन्स, दीज आर द पेन्स, ये पेन हैं, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ देयर ब्रांड्स। आपको मुझे इनके ब्रांड्स के नाम बताने हैं कि कौन सा पेन किस ब्रांड का है। कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं? आप देखेंगे और गेस करेंगे कि रेनॉल्ड्स का ये पार्कर का है। तो ये जो मैंने पूरा सेंटेंस, कितने सेंटेंस बोले मैंने? 3 सेंटेंस। पहला मैंने क्या बोला? दीज आर द पेन्स, ये पूरा एक सेंटेंस था। फिर मैंने क्या कहा? यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ देयर ब्रांड्स, आपको मुझे उनके ब्रांड्स के नाम बताने हैं, ये पूरा एक सेंटेंस है। फिर मैंने आपसे तीसरा सेंटेंस क्या बोला? कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं? तो देखिए पूरा सेंटेंस की तरह कैन यू गेस, ये 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को मैंने पूरे सेंटेंस की तरह बोला। तो ये एक अलग से इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, लेकिन ये क्लॉज ये इस पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी जेब में है, तो आप कहेंगे क्या करना है? जो मेरी जेब में है इससे क्या मतलब आगे बताओ ना, क्या बोलना चाह रहे हो? तो ये डिपेंडेंट है। ये बात तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, सिर्फ एक हिंट आपको एक बार फिर से दे रहा हूं। तो ये डिपेंडेंट है, ये तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट है ये नाउन क्लॉज क्यों है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अब हम आगे मूव करते हैं अगले सेंटेंस में। देखिए मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, जो कुछ भी आई वॉन्ट टू डू, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इसे तो आप इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, ऐसा तो आप बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन वट एवर आई वॉन्ट टू डू ऐसा आप कहेंगे तो इसके बाद आपको बताना पड़ेगा या इससे पहले आपको कुछ बताना पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंट है। एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है। यहां पर अगर फुल स्टॉप लगा दूं तो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है एवरीवन, कैन है मेरी वर्ब, और उसके बाद दैट यू डोंट नो द आंसर, कि तुम आंसर नहीं जानते। हर कोई आसानी से समझ सकता है कि तुम आंसर नहीं जानते। ये जो क्लॉज है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट, और ये जो डोंट नो ये पूरी क्या है आपकी वर्ब। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। फिर मैं ये कहता हूं हु यू आर, आप कौन हो, कि आप कौन हो। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस पे डिपेंड कर रहा है। एंड, उसके एंड के बाद मेरा क्या क्लॉज है? हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करते हो, ये भी डिपेंडेंट है। यू यहां पर सब्जेक्ट है, परफॉर्म यहां पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, और जबकि यहां पर क्या था? आई सब्जेक्ट, और डोंट नो ये पूरा क्या है? वर्ब। अच्छा, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि आप कौन हो, ये तो अपने आप में एक सेंटेंस हो सकता है। अरे वो तो तब होता है जब वो क्वेश्चन हो, हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो। यहां पर तो क्या है? हु यू आर, ये आप कौन हो पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, कि आप कौन हो, ये है इस पूरे का सेंस। हु यू आर, कि आप कौन हो, और कैसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो, पूछ नहीं रहे हैं हाउ डू यू परफॉर्म। यहां पर डू लगता है, क्वेश्चन होता तो उसमें तो ऐसे होता ना, हाउ डू यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, और तब क्वेश्चन मार्क, तो डू लगता है तब तो वो क्वेश्चन बनता है। या फिर यहां पर हु आर यू, आर पहले आता है यू बाद में आता है, क्वेश्चन लगता है तब बनता है वो एक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट। लेकिन ये इस पे डिपेंड है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो और कैसे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हो। तो ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। क्या ये नाउन क्लॉज है? क्या ये नाउन क्लॉज है? ये भी आप देखेंगे। आगे मूव करते हैं। वो देखना चाहता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, विच पेन यू चूज, आप कौन सा पेन चूज करते हो। यू ये मेरा सब्जेक्ट है, चूज करते हो ये मेरी वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है। अगर फुल स्टॉप लगा दूं तो इनडिपेंडेंटली यूज कर सकता हूं, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये कौन सा पेन आप चूज करते हो ये इस पे डिपेंड करता है, इसलिए एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये नाउन क्लॉज क्यों है अभी देखेंगे। आई कैन टेल यू,
मैं आपको बता सकता हूं हाउ ही डज दिस मैजिक, वो ये जादू कैसे करता है मैं आपको बता सकता हूं। तो आई कैन टेल यू के बाद फुल स्टॉप लगा के इसे इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज कर सकता हूं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरी वर्ब है, यहां पर ही मेरा सब्जेक्ट है और डज मेरी वर्ब है ना, डू की फॉर्म है ये डज। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। लेकिन नाउन क्लॉज क्यों है इसको समझते हैं। नाउन क्लॉज का हिंट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसा समझिए व्हाट, क्या, ये आएगा आपके मन में। अच्छा कैसे आएगा, ये मन में कैसे आएगा? मान लीजिए एक बार इंडिपेंडेंट क्लॉज को देखिए, कैन यू गैस, मैं आपसे पूछूं क्या आप गैस कर सकते हैं? सिर्फ इतना कहूं मैं आपसे तो आप कहेंगे क्या, व्हाट, ठीक है। मैं आपसे कहूं आई कैन डू, बस मैं इतना कह के रुक गया तो आप मुझसे क्या पूछेंगे? व्हाट, क्या। मैं कर सकता हूं तो आप पूछेंगे क्या, क्या कर सकते हो? अभी आगे बताऊंगा, वो एक अलग चीज है। अभी यहां देखिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, आप मुझसे मिले, आप मिले और मैंने सबसे पहला सेंटेंस आपसे यही कहा, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है। तो आप मुझसे पूछेंगे क्या, क्या समझ सकता है? आया ना व्हाट, क्या। ये एक हिंट है आपके लिए, कैसे पहचानेंगे कि नाउन क्लॉज है कि नहीं। अभी आप देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आप समझिएगा। आई डोंट नो, मैंने सिर्फ इतना कहा मैं नहीं जानता, तो आप पूछेंगे व्हाट, क्या, क्या नहीं जानते। ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है, तो आप पूछेंगे क्या, क्या देखना चाहता है। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं, तो आप पूछेंगे क्या, क्या बता सकते हो। तो अगर आप देखें जितने भी सेंटेंस आएंगे उनमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिर्फ उतने क्लॉज को अगर आप सोचें तो उसके बाद आपके मन में सवाल आएगा क्या, व्हाट, और फिर उसका आंसर आपको इनके साथ मिलेगा, व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ। अब देखिए कैसे मिल रहा है आंसर। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं? तो आपके मन में सवाल आया क्या गैस कर सकते हैं? व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, जो मेरी जेब में है। तो व्हाट के साथ देखिए शुरू हो गया, जो मेरी जेब में है। तो व्हाट के साथ शुरू हो गया, इसका मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज के आगे आपके मन में सवाल क्या आ रहा था बार बार, व्हाट। अब जैसे यहां पर देखिए मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? व्हाटएवर आई वॉन्ट टू डू, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं। तो ये जो क्लॉज है ये एक नाउन क्लॉज है, इसकी शुरुआत व्हाटएवर के साथ हो रही है और उससे पहले जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके तुरंत बाद आपके मन में सवाल आ रहा है क्या। ये इंटरेस्टिंग है। अब इसे देखिए, एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, हर कोई आसानी से समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कि दैट यू डोंट नो द आंसर, आप आंसर नहीं जानते। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता मैं, क्या नहीं जानता? हु यू आर, आप कौन हो। एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये क्लॉज हो चाहे ये क्लॉज हो, हु के साथ शुरू हुआ, हाउ के साथ शुरू हुआ, हु के साथ, हाउ के साथ, और उससे पहले जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा है क्या। यही है इसकी पहचान, नाउन क्लॉजेस की पहचान ही यही है। अभी आप एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस को सीखेंगे तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आ जाइए, ही वॉन्ट्स टू सी, वो देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? विच पेन यू चूज, विच पेन यू चूज, कौन सा पेन आप चूज करते हो, वो ये देखना चाहता है। तो ये जो क्लॉज है विच पेन यू चूज, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और कैसा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, क्योंकि उससे पहले एक सवाल मन में आ रहा है क्या। नेक्स्ट, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूं। क्या बता सकते हो? हाउ ही डज दिस मैजिक, वो ये जादू कैसे करता है। तो हाउ ही डज दिस मैजिक ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और कैसा डिपेंडेंट क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि व्हाट, एक सवाल भी मन में आएगा
और उसके बाद इनमें से किसी से शुरू होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख लूं, आई सेड, मैंने कहा। अब आगे की बात मैं बता रहा हूं, मैंने कहा, आपके मन में आया क्या, क्या कहा, जो कहा वो एज अ नाउन वर्क कर रहा है, इसीलिए वो आने वाला क्लॉज एक नाउन क्लॉज होगा। शुरू किससे हो रहा है, देखिए दैट के साथ। आई सेड, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। आई सेड दैट आई वुड गो, मैं जाऊंगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कितने क्लॉज हैं, तो आप कहेंगे देखिए एक क्लॉज तो ये है सब्जेक्ट वर्ब, एक क्लॉज ये है सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरी वर्ब है एज अ मॉडल वुड, ठीक है। ये क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया। अब वो आपसे पूछेगा कि ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे देखिए इसको तो आप अलग से यूज कर सकते हैं, आई सेड, मैंने कहा। लेकिन ये जो है दैट आई वुड गो, ये आप इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, ये डिपेंडेंट है। और ये कैसा क्लॉज है, तो इसको आपने पहचान लिया, आई सेड, मैंने कहा क्या, और फिर दैट से शुरू हो गया दैट आई वुड गो, तो ये डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट है, नाउन क्लॉज। अब हम मूव करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस का दूसरा टाइप, एडजेक्टिव क्लॉजेस पे। एडजेक्टिव क्लॉजेस जिन्हें हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। एडजेक्टिव्स, क्या आप जानते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स या वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन आप जानते हैं ही, शी, दे, वी, आई, यू, ये सब प्रोनाउन है। और नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम। व्यक्ति का नाम मतलब किसी क्रीचर का नाम, किसी पर्सन का नाम, या फिर किसी वस्तु का नाम, किसी चीज का, किसी थिंग का नाम, है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ऐसा कोई भी क्लॉज जो किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे, वो क्लॉज कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो सबसे पहले तो जो एग्जांपल्स यहां पर लिखे हैं, इनमें हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज है कौन सा जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। दो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फोकस किया अपनी स्टडीज पे, सिंसियरली पास्ड द एग्जाम पास कर लिया। ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, दो स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की तरह यूज किया जा सकता है। उन स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया, इतना सा है ये सेंटेंस। ये है डिपेंडेंट क्लॉज, जो जिन्होंने फोकस किया, तो सब्जेक्ट है हु, फोकस्ड ये है वर्ब। ही इज माई ब्रदर whom you had rejected in the interview last year, वो मेरा भाई है जिसे आपने इंटरव्यू में लास्ट ईयर रिजेक्ट किया था। तो ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही इज माई ब्रदर। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, whom you had rejected in the interview last year, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यू, और वर्ब क्या है, had rejected, रिजेक्ट किया था। ठीक है, हैड हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में, और रिजेक्ट हो गई आपकी मेन वर्ब। इस सेंटेंस में नितिन हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, जिसके पापा इस महीने चल बसे यानी नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई, इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, नितिन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, नितिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सिर्फ इतना सेंटेंस अगर मैं आपसे कहूं नितिन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो क्लियर है, आप कहेंगे ओके। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन हुज फादर पास्ड अवे दिस मंथ, जिसके पापा इस महीने पास अवे हो गए, ये डिपेंड करता है इस सेंटेंस पे, इस क्लॉज पे, इसलिए ये वाला क्लॉज जो है ये है डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, जिसके पापा, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। पास्ड अवे ये फ्रेजल वर्ब है ना, वर्ब का ही पार्ट है पूरा, पास अवे
वर्ब। ही लव्स बिहार, वो बिहार को बहुत पसंद करता है। ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर फुल स्टॉप लगा दूं तो अपने आप में पूरा सेंटेंस है। लेकिन वेयर, जहां ही वॉज बॉर्न, उसका जन्म हुआ और उसने अपना पूरा बचपन जहां बिताया, स्पेंड किया। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है, अगर यहां क्वेश्चन मार्क लगा दूं अपने आप में पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इसकी तो बात ही नहीं करनी, हमें तो डिपेंडेंट क्लॉज देखना है। विच वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। विच सब्जेक्ट, वॉज नॉट वर्किंग, ये पूरा का पूरा मेरा वर्ब पार्ट है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में आई हैव अ क्यूट टॉय, मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना है, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में पूरा सेंटेंस बन सकता है। डिपेंडेंट क्या है, दैट माई फादर हैड गिफ्टेड मी, एक तो ये हो गया, और एक व्हेन के साथ में, व्हेन आई वॉज अ किड। क्यों ये अलग अलग क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि व्हेन के बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पर माई फादर ये सब्जेक्ट है और हैड गिफ्टेड ये वर्ब है, और यहां सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज की। अब अगर मैं पहले सेंटेंस पे आ जाऊं, दो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फोकस किया अपनी स्टडीज पे सिंसियरली, ये पूरा क्लॉज किसके बारे में बोला गया है, ये बोला गया है स्टूडेंट्स के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में। ये स्टूडेंट ये कैसा वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या आप पहचान सकते हैं, ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है, तो स्टूडेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई कि जिन्होंने फोकस किया अपनी पढ़ाई पे सिंसियरली, तो स्टूडेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये पूरा क्लॉज ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज, और इसकी शुरुआत देखिए किससे हो रही, हु से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिस भी क्लॉज की शुरुआत हु से होगी वो एडजेक्टिव क्लॉज ही होगा, क्योंकि अगर आप नाउन क्लॉज में मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे वहां पर भी हु आया था, लेकिन वहां पर जो शुरुआती इंडिपेंडेंट क्लॉज का पार्ट है उसके बाद आपके मन में क्या क्वेश्चन आया था, व्हाट, क्या, मैंने कहा, क्या, उसने किया, क्या, ये जो क्या आया उसकी वजह से वो नाउन क्लॉज था, लेकिन यहां पर हु से शुरुआत हो रही है और उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस क्लॉज में। देखिए आगे बढ़ते हैं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। इस क्लॉज में देखिए वो मेरा भाई है, अब भाई के बारे में ना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जिसे आपने रिजेक्ट किया था लास्ट ईयर इंटरव्यू में, तो नाउन के बारे में, ये भी एक कॉमन नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला एक क्लॉज क्या बन गया, एडजेक्टिव क्लॉज। शुरुआत हो रही है होम से। नितिन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जिसके पापा इस महीने चले गए, चल बसे। हुज के साथ शुरुआत हुआ, ठीक है, आपने पकड़ लिया, ठीक है, हुज के साथ शुरुआत हो रही है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है। ध्यान से देखा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज क्या है मेरा, एडजेक्टिव क्लॉज। ही लव्स बिहार, वो बिहार को बहुत पसंद करता है, प्यार करता है बिहार से। बिहार एक जगह का नाम है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी एक जगह के बारे में जहां उसका जन्म हुआ। तो वेयर के साथ बनने वाला ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज क्या है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि बिहार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्लॉज में दी गई है। अच्छा, यहां पर एक चीज और देखिए, वो बिहार को बहुत पसंद करता है जहां उसका जन्म हुआ, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद भी, ये देखिए ये स्पेंट, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो एक वर्ब है। तो देखिए यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता, वेयर ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, ऐसा हो सकता था ना ये सेंटेंस, ही लव्स बिहार, ये ना होता, सिर्फ इतना होता, ही लव्स बिहार वेयर, जहां ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड। तो ऐसे केस में भी आप देख सकते हैं यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, भले ही बोला नहीं गया, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में ऐसा लिखा नहीं जाता, क्यों, रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं,
वेयर ही वॉज बॉर्न एंड वेयर ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड की जगह वेयर ही को बोला ही नहीं गया, लिखा ही नहीं गया, लेकिन छुपा हुआ तो है। तो अपने आप में एक क्लॉज यहां से लेकर यहां तक और एक क्लॉज ये यहां से लेकर यहां तक। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया वेयर ही वॉज बॉर्न और एक डिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया वेयर ही स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, भले ही वेयर ही यहां पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन दोनों ही केसेस में बिहार के बारे में ही बताया जा रहा है कि जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसने अपना एंटायर चाइल्डहुड स्पेंड किया। तो कुल मिला के ये दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉजेस एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। अब इस पे आ जाइए, वेयर इज द फैन, फैन कहाँ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा लूं तो बस इतना ही अपने आप में पूरा सेंटेंस हो सकता है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट, ये किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, फैन के बारे में। फैन कहाँ है, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। कौन नहीं काम कर रहा था, फैन नहीं कर रहा था। तो फैन के बारे में, फैन क्या है, एक कॉमन नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज एक एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहां पर मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना है, खिलौने के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। ये डिपेंडेंट क्लॉज इस पे डिपेंड है। और टॉय के बारे में, खिलौने के बारे में, जो कि एक नाउन है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन when I was a kid, जब मैं एक बच्चा था, यहां पर टॉय के बारे में नहीं बता रहे हैं। जब मैं एक बच्चा था तो मेरे पास एक प्यारा सा खिलौना था। तो जब कहने से ना किसी टाइम की बात हो रही है, जब मैं एक बच्चा था। लेकिन ये टॉय के बारे में नहीं बता रहा है कि टॉय कैसा था, ये टॉय के बारे में बता रहा है। देखिए कि टॉय जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। तो टॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन जब टाइम की बात हो जाए तो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये बन जाता है एडवर्ब क्लॉज, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। क्योंकि यहां पर व्हेन का यूज हो गया और जब भी टाइम का यूज होगा तो एडवर्ब क्लॉज होगा। तो मूव करते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए किसी वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होगी। कैसे? जैसे मैंने ये काम किया, कैसे किया, मैंने ये काम किया, क्यों किया, मैंने ये काम किया, कब किया। तो कैसे किया, क्यों किया, कब किया। मैं गया, कहां गया, मतलब जाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं गया, लेकिन गया कहां गया, कब गया, क्यों गया, कैसे गया। ऐसे जितने भी क्लॉज जो एडवर्ब की तरह वर्क करेंगे सेंटेंस में, वो होते हैं एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। और कंडीशनल और कंसेशन के बारे में आपको बताता हूं। कंडीशनल तो देखिए इफ, जिस भी सेंटेंस क्लॉज में आपको इफ दिख गया, इफ, वो कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल सेंटेंस में बताया मैंने आपको, वो सभी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब क्लॉज। और कंसेशन का मतलब है ऑपोजिट बात, मतलब उल्टी बात। जैसे कि मैं गरीब हूं लेकिन मैं दूसरों की मदद करता हूं। तो मैं ये हूं, मैं कमजोर हूं लेकिन मैं फिर भी ये ऐसा काम करता हूं। थोड़ा ऑपोजिट, जहां भी ऑपोजिट आएगा वो कंसेशन है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में बताता हूं। देखिए कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, मैंने अपना काम टाइम पे कंप्लीट किया। क्यों किया, क्यों, वाई, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। ये जो क्लॉज है सब्जेक्ट वर्ब, ये जो क्लॉज है ये किसी काम को करने की, देखिए मैंने कंप्लीट किया, पर कंप्लीट क्यों किया, वाई, रीजन की बात है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस। तो ये जो क्लॉज है ये एक रीजन को बता रहा है कि क्यों, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है। वो फुटबॉल खेल रहा था, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, यहां फुल स्टॉप लगा दूं तो इंडिपेंडेंट है ये। लेकिन जैसे मैंने कहा द वे प्रोफेशनल्स प्ले, जिस तरह से प्रोफेशनल्स खेलते हैं, प्रोफेशनल्स हो गए सब्जेक्ट,
प्ले हो गई वर्ब। ये हो गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है। कैसा डिपेंडेंट क्लॉज है? वो फुटबॉल खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, तरीके की बात हो रही है, कैसे, हाउ, मतलब खेल तो रहा था पर कैसे खेल रहा था। खेलने के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, द वे प्रोफेशनल्स प्ले, जिस तरह से प्रोफेशनल्स खेलते हैं वैसे खेल रहा था। तो कैसे, कैसे बताया, क्यों बताया। अब यहां आ जाइए, आई बिगैन टू स्टडी, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया जब मेरे पापा ने मुझे डांटा। व्हेन मतलब शुरू किया, तो कब किया। आप समझ रहे हैं इस चीज को, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा। देखिए प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ले लीजिए सेंटेंसेस, कम से कम 1000 सेंटेंसेस ले लीजिए, पकड़ने की कोशिश करिए। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, मैं गारंटी से कह रहा हूं 2-3 बार रिपीट करके चीजों को करेंगे, बार बार रूल्स को देखेंगे, रट जाएगा आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। सिंस यू डिडंट अडियर टू द रूल्स ऑफ द कंपनी यू आर टू ब्लेम। इस सेंटेंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब क्या है। चूंकि या क्योंकि, यू डिडंट अडियर टू, आपने पालन नहीं किया, द रूल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के रूल्स का, यू आर टू ब्लेम, आप दोषी हो। अच्छा ये जो है ना, यू आर टू ब्लेम, आप दोषी हो, ऐसा तो हम किसी को भी कह सकते हैं, यू आर टू ब्लेम, आप दोषी हो, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पर देखिए, यू सब्जेक्ट है, डिडंट अडियर, टू भी ले लेता हूं क्योंकि अडियर के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। डिडंट अडियर, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस की। ये डिड क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए यहां पर क्या कहा, क्योंकि आप दोषी हो, क्योंकि, क्यों हो दोषी, वाई, क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स को अडियर नहीं किया, तो सिंस का यूज हो गया। तो वाई में रीजन की बात होती है। क्योंकि के लिए आप बिकॉज का भी यूज करते हैं, सिंस का भी यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। एज, फॉर जानते होंगे आप, कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया ये बात, क्योंकि या चूंकि के सेंस में। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि सर ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, आप इसे कह रहे हैं एडवर्ब क्लॉज, यहां पर तो किसी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा। जैसे यहां पर शुरू किया, कब किया, खेल रहे थे, कैसे खेल रहे थे, कंप्लीट किया, क्यों कंप्लीट किया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर आपको सोचना पड़ेगा बहुत ध्यान से। अच्छा ये बताइए, एडवर्ब जो होता है वो किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है? क्या केवल वर्ब्स के बारे में देता है? नहीं। अगर आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वर्ब्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, या एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो होता है एडवर्ब। ठीक है। अब जो लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर आप देखें, आप दोषी हो, यू आर टू ब्लेम, ये टू ब्लेम है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा गया है टू ब्लेम। ब्लेम तो अपने आप में एक वर्ब है ना, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म है। और इसका यूज यहां पर किसकी तरह हो रहा है? एज एन एडजेक्टिव। देखिए ध्यान से इस चीज को, एज एन एडजेक्टिव। क्योंकि अगर मैं कहता यू आर सेल्फिश, आप सेल्फिश हो, तो सेल्फिश वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। तो यू आर टू ब्लेम एडजेक्टिव की तरह इस इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज हो रहा है। दोषी तो हो, पर क्यों हो? क्यों हो दोषी? क्योंकि आपने कंपनी के रूल्स का पालन नहीं किया। तो एक एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये पूरा फ्रेज, सॉरी क्लॉज, ये क्या है आपका? एडवर्ब क्लॉज। तो इसे आपको ग्रामेटिकली समझना है। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस में, आई रीच्ड, मैं पहुंचा, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वेयर, जहां, नो वन कुडंट इवन डेयर टू गो, जहां कोई भी जाने की हिम्मत तक नहीं कर सका। वेयर नो वन, ये कुडंट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, क्योंकि नो वन कह दिया ना, नेगेटिव तो ऑलरेडी है। नो वन कुड इवन डेयर टू गो। तो ये जो क्लॉज है
मैं पहुंचा, कहां पहुंचा? जहां किसी ने हिम्मत नहीं की पहुंचने की, जहां, वेयर। तो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि पहुंचा, लेकिन कहां पहुंचा? पहुंचा ये किया, शुरू किया, कब शुरू किया, खेला, कैसे खेला, कंप्लीट किया, क्यों कंप्लीट किया। तो हर जगह पे वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, वहां पर एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी यहां। अच्छा, इस सेंटेंस में यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, बैठ तो सकते हैं पर कहां बैठ सकते हैं? वेयर एवर यू वॉन्ट टू, जहां कहीं भी आप बैठना चाहते हैं। हम चाहें तो टू के बाद सिट कह सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि सिट ऑलरेडी कह दिया, अंडरस्टूड है, जहां भी आप चाहते हैं। अब हिंदी में भी जब हम कहते हैं आप बैठ सकते हैं जहां भी आप बैठना चाहते हैं, ऐसा भी हम कहते हैं। आप बैठ सकते हैं जहां आप चाहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। बैठना बार बार कहना जरूरी तो नहीं है ना, रिपीट करना, इसलिए इसको मैंने यूज ही नहीं किया। यू मे सिट वेयर एवर यू वॉन्ट टू, ये क्लॉज वेयर एवर, बैठना चाहते हैं लेकिन कहां बैठना चाहते हैं, तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। यानी कि जो सफलता है, सफल होना, ये डिपेंड करता है इस क्लॉज पे। अगर ये किया नहीं तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, या अगर ये किया तो ही ये होगा। तो एक कंडीशन दे दी, तो जो वर्ब है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करती है, इसलिए ये एक एडवर्ब क्लॉज है, ये वाला जो डिपेंडेंट पार्ट है। सिर्फ ये जो है यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, इतना तो मैं किसी को भी कहूंगा तो ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गया डिपेंडेंट। अच्छा, इसे कई बार हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, लेकिन आता ये एडवर्ब क्लॉज के अंडर ही, तो कंडीशनल क्लॉज भी आप कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है ये एडवर्ब क्लॉज। ये सेंटेंस, व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू रीड कॉमिक्स अ लॉट। आई यूज्ड टू रीड कॉमिक्स अ लॉट, ये तो अपने आप में पूरा सेंटेंस हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, ये बात मैं किसी को कहूंगा वो कहेगा ओके। लेकिन जब मैं एक बच्चा था, ये है मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। और यहां पर क्या बताया? जब मैं एक बच्चा था, तो मैं पढ़ता था, लेकिन कब पढ़ता था? जब मैं एक बच्चा था। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। व्हेनेवर आई मीट हिम, जब कभी मैं उससे मिलता हूं, ही टेल्स मी अ न्यू स्टोरी, वो मुझे बताता है एक नई स्टोरी। जब कभी मैं उससे मिलता हूं, डिपेंडेंट क्लॉज, वो बताता है मुझे एक नई स्टोरी। बताता तो है, लेकिन कब बताता है? जब कभी मैं उससे मिलता हूं। तो व्हेन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जब कभी। तो व्हेन हो चाहे व्हेनेवर, हमेशा ध्यान रहे एडवर्ब क्लॉज। अब ये दो सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस कंसेशन के एग्जांपल हैं। कंसेशन में आपके सामने दो हो सकता है, किसी भी सेंटेंस क्लॉज में, किसी भी क्लॉज में दो से शुरुआत होने वाला क्लॉज हो, ऑल दो से शुरुआत हो, या फिर इवन इफ, या फिर इवन दो। इन सब का मतलब एक ही निकलता है। कंजंक्शंस में मैंने आपको बताया भी है। अच्छा, क्या मतलब निकलता है, जरा एक बार सेंटेंस को देखते हैं। ही एंजॉयज ऑल द लग्जरीज, वो सभी लग्जरीज को एंजॉय करता है, भले ही, दो, या हालांकि, ही हैज नो मनी ऑफ हिज ओन, उसके पास अपना खुद का पैसा नहीं है। तो दो की जगह पे मैं ऑल्दो भी कह सकता हूं, ऑल्दो ही हैज नो मनी ऑफ हिज ओन, या फिर मैं इवन इफ कह सकता, इवन इफ ही हैज नो मनी ऑफ हिज ओन, या फिर इवन दो ही हैज नो मनी ऑफ हिज ओन। तो इवन इफ कह दूं, इवन दो कह दूं, दो कह दूं, ऑल्दो कह दूं, सब कंसेशन के एग्जांपल्स हैं, और ये सभी एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। ये जितने भी क्लॉज हैं, ये वाला क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, ये कैसा एडवर्ब क्लॉज। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड, भले ही उसने बहुत मेहनत की, भले ही उसने मेहनत की, शी कुडंट पास द टेस्ट, वो टेस्ट पास नहीं कर सकी। ये तो इंडिपेंडेंट है। ही एंजॉयज ऑल द लग्जरीज, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कैसा क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज। अच्छा, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप एक बात नोट करेंगे कि दोनों में ही जो बातें हो रही हैं वो ऑपोजिट बातें हैं। ऑपोजिट, कंसेशन को आप ऑपोजिट से याद रख सकते हैं। ऑपोजिट बातों का मतलब देखिए ना,
वो सभी लग्जरीज को भी एंजॉय कर रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो उल्टा ही हो गया। उसने हार्डवर्क किया लेकिन वो पास नहीं कर पाई, या फिर ऐसा होता कि उसने हार्डवर्क नहीं किया फिर भी वो पास कर गई। तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो दोनों क्लॉज एक दूसरे के ऑपोजिट दिखेंगे। ये होता है कंसेशन टाइप का सेंटेंस, कंसेशन क्लॉज, जो कि एडवर्ब क्लॉज के अंडर आता है। यू शुड रिमेन, आपको रहना चाहिए, वहीं बने रहना चाहिए। रिमेन का मतलब क्या होता है? बना रहना, जहां हो वहीं। यू शुड रिमेन वेयर यू आर राइट नाउ, आपको बने रहना चाहिए वेयर यू आर राइट नाउ, जहां आप इस वक्त हो। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, एक क्लॉज है, डिपेंडेंट है, वेयर से शुरुआत हो रही है, तो कैसा क्लॉज है? एक एडवर्ब क्लॉज है। सिंपल। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों हमने देखे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है। ठीक है, रखता हूं कुछ सेंटेंसेस। आई कैन फिगर आउट वाई यू आर वरीड, मैं फिगर आउट कर सकता हूं, यानी कि मैं पता लगा सकता हूं कि आप चिंतित क्यों हैं। जरा सोचिए कि नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ध्यान से सोचिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आई कैन फिगर आउट, मैं पता लगा सकता हूं। सिर्फ इतना कह दूं और आगे मैं कुछ ना कहूं तो आप कहेंगे क्या? क्या पता लगा सकते हो? व्हाट? क्या? ऐसा कहां देखा आपने? ऐसा आपने देखा नाउन क्लॉज में। तो ये कैसा क्लॉज है आपका? नाउन क्लॉज। ठीक है। आई कैन ऑल्सो प्ले व्हाट यू आर प्लेइंग, मैं भी प्ले कर सकता हूं, मैं भी खेल सकता हूं जो आप खेल रहे थे। यहां पर जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बताइए कैसा है? सोचिए पहले। आई कैन ऑल्सो प्ले, मैं भी खेल सकता हूं, तो आप पूछेंगे क्या? क्या खेल सकते हो? और उस क्या खेल सकते हो का आंसर क्या निकल के आ गया? जो आप खेल रहे थे। तो यहां पर भी व्हाट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका? नाउन क्लॉज। अब इसमें देखिए, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड, मैं भी खेल सकता हूं ग्राउंड में जहां आप खेल रहे थे। जहां आप खेल रहे थे। अब जरा सोचिए, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड, मैं भी ग्राउंड में खेल सकता हूं क्या? क्या का तो आंसर नहीं मिल रहा आपको यहां पर, तो इसका मतलब नाउन क्लॉज तो ये नहीं है। लेकिन आपको यहां पर जहां आप खेल रहे थे, आई कैन ऑल्सो प्ले इन द ग्राउंड, उस ग्राउंड की बात हो रही है जहां आप खेल रहे थे। तो उस ग्राउंड के बारे में, उस जगह के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया जहां आप खेल रहे थे, उस ग्राउंड की बात कर रहा हूं। तो ये जो वेयर यू आर प्लेइंग, ये एक नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कैसा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ये ना हो, ध्यान से सोचिए इस चीज को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है चीजों में। ये ना हो, आई कैन ऑल्सो प्ले वेयर यू आर प्लेइंग, मैं भी खेल सकता हूं जहां आप खेल रहे थे। तो खेल तो सकता हूं, लेकिन कहां खेल सकता हूं? जहां आप खेल रहे थे। तो खेलने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। अब चूंकि ये क्या है? वर्ब है, ये तो नाउन था, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी तो बना एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता तब क्या बन जाता? एडवर्ब क्लॉज। तो एक जैसा ही लगने वाला सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो जो क्लॉज है वो किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में या फिर किसी वर्ब के बारे में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आएगा ये। अब आ जाइए इन 3 सेंटेंसेस पे। यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है जो कि मेरा फेवरेट है। अब आपको बताना है, देखिए ये जो पेन है ये एक नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये जो पेन है ना ये मेरा फेवरेट है। तो आपके पास एक पेन है जो मेरा फेवरेट है, तो पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, तो बताइए ये कौन सा क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? यू हैव नो आइडिया हु आई एम, आपको आइडिया नहीं है मैं कौन हूं। ये जो क्लॉज है, सोचिए कि ये कौन सा क्लॉज है। इससे पहले जो बताया गया, आपको आइडिया नहीं है क्या?
क्या आइडिया नहीं है आपको? और तब उसका आंसर क्या मिला? मैं कौन हूं। तो बताइए कि ये कौन सा क्लॉज है? और आई ऑल्सो विजिटेड टुडे, मैंने भी आज विजिट किया, यानी मैं भी आज गया वहां जहां यू हैड विजिटेड लास्ट मंथ, जहां आप लास्ट मंथ गए थे। तो ये जो क्लॉज है आई ऑल्सो विजिटेड टुडे, जहां लास्ट मंथ आप गए थे, मैंने विजिट किया। विजिट किया, विजिट करना एक वर्ब है। विजिट तो किया, पर कहां विजिट किया उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, जहां आपने लास्ट मंथ विजिट किया था। तो अब बताइए कि ये कौन सा क्लॉज है? तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये बात आपको इस वीडियो के कमेंट्स में लिखनी है। मैं चेक करूंगा, इससे मुझे ये पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक किस हद तक क्लियर हो पाया। उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आऊंगा जिनमें आपको ये पहचानना होगा कि यहां पर कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज यूज हो रहा है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, गुड बाय।